कल्पना कीजिए, आपके जैसा एक इंसान आपकी तरह सोचता है, चलता है, लेकिन बना है एंटी मैटर से। अगर आप दोनों एक दूसरे को छू ले तो पूरी यूनिवर्स में एक विस्फोट हो सकता है। क्रेजी लगा ना? लेकिन ये सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, एंटी मैटर रियलिटी है, साइंस की सबसे पावरफुल और डेंजरस चीज़ों में से एक। तो आइए आज की इस रोमांचक यात्रा में जानेंगे, क्या एंटी मैटर सच में मौजूद है, क्या हम एंटी मैटर से एनर्जी बना सकते हैं, और क्या यही यूनिवर्स का उल्टा रूप हमारा पीछा कर रहा है। हर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक अपोजिट वर्जन होता है, उसे कहते हैं एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन का होता है एंटी प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज के साथ। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं होता है एनिहिलेशन और निकलती है प्योर एनर्जी। यही एंटी मैटर का सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा है। 1928 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट पॉल डायरेक ने एक इक्वेशन बनाई जो दिखाती थी इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉसिबिलिटी है, एक उल्टा इलेक्ट्रॉन। 1932 में कार्ल एंडरसन ने पहली बार पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट किया कॉस्मिक रेज की मदद से, और यह साबित हुआ कि एंटी मैटर सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी है। बिग बैंग के समय साइंस कहती है मैटर और एंटी मैटर बराबर बना था, लेकिन आज यूनिवर्स में सिर्फ मैटर है, तो एंटी मैटर कहाँ गया? ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। क्या एंटी मैटर किसी अलग यूनिवर्स में चला गया? क्या वह किसी कॉर्नर में आज भी मौजूद है, या शायद हम खुद एक एंटी मैटर यूनिवर्स में रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला। 1 ग्राम एंटी मैटर की एनिहिलेशन से मिल सकती है 90 टेराजूलियस एनर्जी, मतलब हिरोशिमा बम से कई गुना ज़्यादा। इसका यूज हो सकता है स्पेस ट्रैवल के लिए, अल्ट्रा फास्ट प्रोपल्शन, मेडिकल फील्ड में पेट स्कैन्स, और एक डे क्लीन लिमिटलेस एनर्जी। लेकिन दिक्कत है, एंटी मैटर बनाना बेहद मुश्किल और महंगा है। आज की लैब्स जैसे कर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है, एंटी मैटर पार्टिकल्स बना रही है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल को अल्ट्रा हाई स्पीड से टकराया जाता है, जिससे एंटी मैटर बनता है। लेकिन 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, और वो भी स्टेबल नहीं रहता। यस, एंटी मैटर इतना अनस्टेबल होता है कि नॉर्मल एयर से भी टकराते ही एक्सप्लोड कर सकता है। इसलिए एंटी मैटर को मैग्नेटिक ट्रैप्स में रखा जाता है, किसी चीज़ से छूना मना है। इसे वेपन के तौर में सोचना टेरिफाइंग है। एक छोटा सा एंटी मैटर बॉम्ब पूरी सिटी को मिटा सकता है। मूवीज ने एंटी मैटर को इमेजिनेशन से रियलिटी तक खींचा है। एंजल्स एंड डेमन्स, एंटी मैटर बॉम्ब एट वेटिकन, स्टार ट्रेक में एंटी मैटर से रैप ड्राइव, एवेंजर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स एंड एंटी मैटर एनर्जी। लेकिन अब साइंस फिक्शन स्लोली साइंस बनती जा रही है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि शायद यूनिवर्स में एक ऐसे रीजन्स हो जहां एंटी मैटर गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। इनमें हो सकते हैं एंटी मैटर स्टार्स, एंटी प्लैनेट, और शायद एंटी ह्यूमंस भी। इससे सिग्नल आना मुश्किल है, क्योंकि अगर उनके फोटोन्स भी एंटी मैटर के हैं तो क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं? कर्न, फर्मी लैब और नासा एंटी मैटर के मिस्ट्रीज को डिकोड करने में लगे हैं। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं एंटी हाइड्रोजन का बिहेवियर स्टडी करना, ग्रेविटी एंटी मैटर को कैसे इफेक्ट करती है, क्या एंटी मैटर और मैटर टाइम में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। यह सब हमें लीड कर सकते हैं एक नए फिजिक्स की ओर। अगर हम एंटी मैटर को स्टेबल और चिप बना पाए तो ये एनर्जी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। स्पेस मिशन में अब 100 साल लेते हैं, वो हफ्तों में पॉसिबल होंगे। और सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी, क्या हम एंटी मैटर यूनिवर्स से कंट्रोल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई आपका उल्टा रूप आपको देख रहा है? अब सोचिए, अगर यूनिवर्स में कहीं एक एंटी मैटर वर्जन है तो क्या वह भी अभी यही वीडियो देख रहा है? कमेंट्स में बताइए, अगर आप एंटी मैटर को छू सकते तो सबसे पहले क्या करते? और ऐसे ही थ्रिलिंग स्पेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जहां इमेजिनेशन और साइंस मिलते हैं।